हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी 20 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर पूछा है, जो क्वेश्चन आया था उसको देखने वाले हैं। और जिनका भी आगे एग्ज़ाम है वह 6201173090 पर अपना क्वेश्चन लिख कर भेज सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें किसी प्रकार का जो है मिलाया गया क्वेश्चन नहीं है। ये जो जो भी क्वेश्चन है 100% एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं वे लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ये एज इट इज़ जो है पूछा गया क्वेश्चन है। और हम जो इस चैनल पर जो बात होती है वो रील्स वाली नहीं, रियल जो बात होती है, रियल फैक्ट जो होता है उसी को बताया जाता है। इसमें किसी प्रकार की मिलावटी बात नहीं की जाती है, 24 कैरेट की बात की जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, ये एनटीपीसी 20 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में टोटल का टोटल 40 क्वेश्चन कराया गया है। जो भी फर्स्ट शिफ्ट में 40 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा गया था उसको कराया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वरुण एक्साइज किस दो देशों के मध्य हुआ है। जो वरुण एक्साइज हुआ है किन दो देशों के बीच हुआ है, तो यह हुआ है भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, द विस्परिंग माउंटेन्स पुस्तक के लेखक कौन है। द जो यह पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वह है नमिता गोखले और माला श्रीलाल, इसके लेखक हैं। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 14 है किससे संबंधित है और अनुच्छेद 14 क्या कहता है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता दिया गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एज इट इज़ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग मिला लीजिए किनके किनके सही है, कितने किनका सही है। वे लोग कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बताएंगे कि कितना सही है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ASCII का फुल फॉर्म पूछा था, तो क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज होता है। नेक्स्ट पूछा था, रेरा एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। जो रेरा एक्ट है वो किस वर्ष लागू किया गया, तो यह लागू किया गया 1 मई 2017 को लागू किया गया। जब पूछे कि लेकिन आया कब था, तो यह 16 में आया था, 2016 में आया था। लेकिन लागू कब हुआ, तो लागू 2017 में हुआ। और आपके एग्जाम में पूछा था लागू कब हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है। जो भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। तो देखिए, 5वीं जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक एवं नियंत्रण से संबंधित चर्चा किया गया है। यानी SC ST की इसमें चर्चा किया गया है, उसके प्रशासनिक और नियंत्रण के संबंध में चर्चा किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। रुकिए, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 244 का 2 जो है और 6ठी अनुसूची किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है। तो ये जो किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है, तो ये करती है पूर्वोत्तर राज्य के जो 4 राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय को विशेष प्रावधान प्रदान करती है। 6ठी जो अनुसूची है उसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की चर्चा किया गया है। 5वीं अनुसूची भी पूछा था और 6ठी अनुसूची भी पूछा था। 2 अनुसूची से 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा मैदान स्थित है। यानी अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच जो है कौन सा मैदान स्थित है, तो वह है पश्चिमी तटीय मैदान।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 498 के ए किससे संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा जो 498 का जो ए है वो संबंधित है विवाहित महिलाओं के साथ पति के द्वारा और रिश्तेदारों के द्वारा कुर्ता जो किया जाता है उससे संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इसके करेंट आंसर। तो विवाहित महिलाओं के साथ पति और उससे संबंधित जो भी रिश्तेदार होते हैं उसके कुर्ता से संबंधित यह धारा है आईपीसी का धारा 498 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगर आपको इस वीडियो क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और जो इसका पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है आयुष ग्लोबल स्टडी उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे। अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे वहाँ से भी आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की क्वेरीज आती है तो आप लोग जो नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं 6201173090 पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए राज्य के जो उच्च न्यायालय के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाता है। जो राज्य के उच्च जो न्यायालय होता है उसके मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा है राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था और उसका थीम विश्व क्या था। देखिए 3 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया और उसका थीम क्या था। देखिए 3 मार्च 2025 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया और उसका थीम था वन्यजीव संरक्षण वित्त लोगों और पृथ्वी में निवेश इसका थीम था। और कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप आया था जिनका भी आगे एग्जाम में हुए इस नंबर पर ज़रूर से ज़रूर अपना क्वेश्चन सेंड करें ताकि आने वाले जिनका भी एग्ज़ाम है उनको काफ़ी हेल्पफुल हो सके और आप भी देख सकें कि आपका कितना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसने किया था। जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था उसका जो आयोजन किसने किया था तो यह किया था टेरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था काकतीय वंश के पतन के बाद काकतीय जो वंश थी उसके पतन के बाद किस सल्तनत कालीन शासक ने हरियर और बुक्का को बंदी बनाया था। तो यह बनाया था 1323 ईस्वी में। कौन बनाया था तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। जब वारंगल का विजय अभियान किया था एमबीटी तब काकतीय वंश के पतन के बाद इसे जो हरियर और बुक्का को है बंदी बनाया था। और इसके के बाद ही 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसके पहले ही 1323 ईस्वी में एमबीटी ने उन्हें बंदी बनाया था। ठीक है तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1323 एमबीटी ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य की रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीय जनसंख्या है सबसे अधिक कौन सी राज्य की रही है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक रही है वह रही है गोवा राज्य की। कितना रही है 62.18% रही है गोवा की जो नगरीय जनसंख्या रही है वह। देखिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चन है एज इट इज एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। यह 24 करेक्ट है आइटम करेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। आज जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं वे लोग अपना बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि यह क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो यह जोजिला टनल, जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एलोरा की गुफाएं किस वंश ने बनाया था। एलोरा की जो गुफाएं थी कौन सी राजा ने बनाया था, तो ये बनवाए थे कौन, राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। जो एलोरा की गुफा थी वो किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूट ने बनवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली चुनाव 2025 के बारे में कौन सी कथन जो है सत्य है। यहाँ पर कथन दिया गया था 3-4, दिल्ली जो विधानसभा चुनाव हुआ 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है, सही था। तो देखिए 3-4 कथन दिया गया था, उसमें सही जो इसका आंसर हो जाएगा, बीजेपी ने पूर्ण रूप से बहुमत सरकार बनाई। जो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार अपनी बनाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्मेनिया की किस देश के साथ संधि हुई है। आर्मेनिया जो देश है किस देश के साथ संधि हुई है, तो यह जो संधि किया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए के साथ यह संधि किया है। ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसका जो पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम आयुष ग्लोबल स्टडीज़ पर ज्वाइन करके इसे आप लोग को वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें 40 का 40 क्वेश्चन एज इट इज़ जो एग्ज़ाम में पूछा गया था उसी को कराया गया है। आप लोग जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो मिला सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। जो प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 था उसका आयोजन जो हुआ था अरुणाचल प्रदेश राज्य में हुआ था। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पेनिनसुला पठार कौन सी नदी बनाती है। तो ये कौन सी नदी, पेनिनसुला जो पठार है वो कौन सी नदी बहती है। तो कौन सी नदी बहती है, तो यह बहती है गोदावरी और कृष्ण जो है जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया था। जो लॉर्ड कर्जन थे उनके द्वारा विश्वविद्यालय जो अधिनियम है कब लाया गया था, तो यह लाया गया था 1904 में लाया गया था। ठीक है। कर्जन द्वारा जो विश्वविद्यालय अधिनियम है कब लाया गया था, 1904 में लाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ 24 करोड़ ऋण स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को 24 करोड़ ऋण स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया है, तो कौन सा राज्य है, वह है केरल। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1991 के एलपीजी आर्थिक सुधार में समाप्त किया गया था। तो किसको समाप्त किया गया था, जो 1991 के एलपीजी जो आर्थिक सुधार था उसमें किसको समाप्त किया गया था, तो ये समाप्त किया गया था औद्योगिक का जो लाइसेंस था इसे समाप्त किया गया था। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शेरशाह सूरी के समय ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था। जो शेरशाह सूरी जब शासक थे तो उनके समय जो ग्राम के प्रमुख होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। शेरशाह सूरी के समय जो ग्राम प्रमुख थे उन्हें मुकद्दम कहा जाता था, मुकद्दम कहा जाता था। यहाँ पर छोटा है थोड़ा मिसप्रिंट है, मुकद्दम कहा जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सहकारी आयोग संबंधित था, किससे संबंधित था। जो सहकारी आयोग जो संबंधित था वह है केंद्र और राज्यों से संबंधित था। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जो भी सुझाव देना है अपने कमेंट बॉक्स में इसका अपना सुझाव ज़रूर दें। चलिए आगे देख लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? जो दक्षिण अमेरिका में कौन सी जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, यानी साउथ अमेरिका में कौन सी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है एंडीज पर्वत पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत पाया जाता है? तो एंडीज पर्वत पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो अचार है, वो अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है सिरका का उपयोग किया जाता है। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिरका का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1947 में भारत के विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा था? 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, उसका प्रमुख कारण क्या रहा था? तो देखिए यह था धार्मिक विभाजन और सांप्रदायिकता, इसकी प्रमुख कारण रही थी। 1947 में भारत के विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा था? तो धार्मिक विभाजन और सांप्रदायिकता इसकी प्रमुख कारण रही थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरभजन सिंह किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? जो हरभजन सिंह है वो किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो यह है आम आदमी पार्टी, आप से संबंधित है। जो हरभजन सिंह है वो किससे संबंधित है? तो यह है आम आदमी पार्टी से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एसडीजी की मीटिंग किस संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स होती है उसकी मीटिंग किस संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये आयोजित की जाती है नीति आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की जो मीटिंग होती है वो नीति आयोग के द्वारा कराई जाती है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 कालिंगा सुपर कप, 2025 में जो कालिंगा सुपर कप का विजेता कौन था? जो 2025 में कालिंगा सुपर कप हुआ था उसका विजेता कौन था? तो वह था एफसी गोवा, इसका विजेता रहा। 2025 में जो कालिंगा सुपर कप हुआ था उसका जो विजेता है वो कौन रहा? तो एफसी गोवा रहा। देखिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। 1 मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। हाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर से अधिक भाला फेंका था। यह उपलब्धि उसके लिए क्या ऐतिहासिक थी? जो पूछा गया तो क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर से अधिक भाला फेंका, यह उपलब्धि उसके लिए क्यों ऐतिहासिक थी? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने 90 मीटर से अधिक जो है भाला फेंका, इसलिए यह इनके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहली बार, इससे पहले कोई नहीं फेंका है 90 मीटर से पार, इसलिए नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर से अधिक भाला फेंकने में यह उपलब्धि जो है हासिल हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर पर खुली हुई विंडो के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? जो कंप्यूटर में खुली हुई विंडो होती है उसके बंद करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑल्ट के साथ टैब को हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर के सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? तो होती है कोलाजेन। कोलाजेन जो होते हैं वह होती है मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन होती है। देखिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको फिर बता दें कि आपको इस जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग आयुष ग्लोबल स्टडी जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करके इससे फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ पा सकते हैं।
जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अबाउट सेक्शन में दिया गया है। अगर वीडियो क्वालिटी कंटेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विमान पर त्वरित हमारे द्वारा किए गए शोध कौन सा जिम्मेदार है। देखिए विमान पर त्वरित हमारे द्वारा किए गए एक शोध हुआ था, वो जिम्मेदार कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद से पूछा गया था कितने व्युत्पन्न मात्रक हैं, व्युत्पन्न मात्रक कितने हैं यह पूछा गया था। जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो होते हैं 22 होते हैं। जबकि मूल मात्रक आपसे पूछे तो मूल मात्रक कितने होते हैं, फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, तो ये होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था व्युत्पन्न मात्रक कितने हैं, तो 22 हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खोड़ जो विद्रोह है वो कहाँ और किसके द्वारा हुआ था। तो खोड़ विद्रोह जो था उसका मुख्य जो केंद्र था वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था, और जो इसके नेतृत्वकर्ता थे वह थे चक्रधर बिश्नोई, इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो खोड़ विद्रोह किसके द्वारा हुआ था, चक्रधर बिश्नोई के द्वारा हुआ था। देखिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चीता का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। जो चीता का प्रजनन केंद्र है कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह किया गया गुजरात के कच्छ में किया गया है। यह आपका 40 से 40 क्वेश्चन रहा 20 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर। अगर जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं वे लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ये एज इट इज़ 100%, 100 नहीं 200% यह जो है रियल क्वेश्चन है, रील्स वाला क्वेश्चन नहीं है, रियल क्वेश्चन है। 24 कैरेट वाला क्वेश्चन है, इसमें किसी भी चीज़ की मिलावटी नहीं की गई है। इसमें केवल ऑप्शन नहीं दिया गया, नहीं तो एज इट इज़ यही क्वेश्चन पूछा गया था। 40 से 40 क्वेश्चन आप लोगों को मात्र कितना मिनट हुआ देख लेते हैं, 20-22 मिनट में करा दिया गया। अगर आपको इस वीडियो क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त सर्कल में इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आप सभी को प्रदान किया जाए। तो चलिए, अगर आपको इस जो है इसका PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम आयुष ग्लोबल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग को किसी प्रकार के टेलीग्राम ज्वाइन करने में दिक्कत हो तो आप लोग 6201173090 पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे ज्वाइन टेलीग्राम, हम उसका लिंक जो है टेलीग्राम को आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।